हेलो बच्चों, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 6 चैप्टर 5 चल रहा है। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 5.2। हेडिंग है हमारी अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। चलिए शुरू करते हैं। यू हैव हर्ड ऑफ डायरेक्शंस इन ज्योग्राफी। देखिए ज्योग्राफी के अंदर आपने डायरेक्शंस की बात की होगी कि हमारी 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। We also know that sun rises in the east and sets in the west. There are 4 main directions. They are north, south, east and west. देखिए ये आपको एक याद रखना है कि अपसाइड नॉर्थ, डाउनसाइड साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। इसको अगर आप याद नहीं कर पाते हैं तो कैसे याद रखना है? आप ऐसे समझिए कि आप सन की तरफ फेस कर रहे हैं। मॉर्निंग में जब सन राइज होता है उस तरफ अगर आप फेस करते हैं तो ऐसे मेरी फेस है, सामने मेरे ईस्ट है, पीछे मेरे वेस्ट है। जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड होगा वो होगा नॉर्थ और राइट हैंड साइड होगा साउथ। तो आपको ऐसे समझना हमेशा कि सन अगर मेरे सामने है तो ये ईस्ट, पीछे वेस्ट, लेफ्ट में नॉर्थ, राइट में साउथ। ऐसे करके आपको याद रखना है जिससे कि कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो हो गई मेन डायरेक्शंस 4। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो ये वाली जगह है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, और ये वाली जो जगह है इसको हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। इसको हम बोलेंगे साउथ ईस्ट और ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। क्लियर? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। क्लियर? चलिए तो टोटल ऐसे देखें तो हमारी डायरेक्शंस कितनी हो गई है? 8 डायरेक्शंस हो गई। 4 हमारी मेजर डायरेक्शंस है और 4 हमारी माइनर डायरेक्शंस है। क्लियर? चलते हैं आगे। चलिए ये बात हम कर चुके हैं स्टैंडिंग नॉर्थ। देखिए आपको नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा होना है, देन क्लॉकवाइज आपको टर्न करना। देखिए क्लॉकवाइज का क्या मतलब है? आपने अगर घड़ी देखी हो तो घड़ी का जो मूवमेंट है वो ऐसे चलता है, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। यानी जैसे घड़ी का मूवमेंट है वही मूवमेंट अगर आप कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज। और घड़ी के अगर अगेंस्ट चल रहे हो, आप ऐसे चलोगे तो इसको बोलेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है? घड़ी के अकॉर्डिंग जैसे घड़ी मूव कर रही है वैसे आप मूव करोगे तो क्लॉकवाइज, और घड़ी के उल्टा चलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? चलिए अब इसने क्या कहा? सबसे पहले आपको नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा होना है, तो ये लीजिए नॉर्थ की तरफ आप फेस करके खड़े हो गए। अब कहता है आपको क्लॉकवाइज टर्न करना है ईस्ट की तरफ। अगर मैं नॉर्थ की तरफ खड़ा हूं तो ईस्ट मेरे राइट हैंड साइड में, यानी मुझे ऐसे मूव करना है। तो ये जो मेरा मूवमेंट आया यहां से लेके यहां तक, इस मूवमेंट को हम बोलेंगे ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ हमारा। लेकिन ये कितना डिग्री का मूवमेंट हुआ? तो देखिए यहां से लेके यहां तक जो मूवमेंट है इस मूवमेंट को हम बोलते हैं 90 डिग्री का मूवमेंट। क्या बोलते हैं? 90 डिग्री का मूवमेंट। क्लियर? चलिए We say you have turned through a right angle। 90 डिग्री का जो मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं एक राइट एंगल का मूवमेंट हो गया। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होता है। फॉलो दिस बाय ए राइट एंगल टर्न क्लॉकवाइज, यू नाउ फेस साउथ। एक और 90 डिग्री अगर हम मूव करते हैं तो हमारा फेस किसकी तरफ हो जाएगा? साउथ की तरफ। दोबारा से देखिए, ये मैं नॉर्थ की तरफ देख रहा हूं, ये मैंने 90 डिग्री का मूव किया तो यहां मैं आ गया ईस्ट की तरफ, और मैं 90 डिग्री का मूव करता हूं तो ये मेरे लिए हो गया साउथ डायरेक्शन। यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करना तो आपको 90-90 के 2 रोटेशन मारने पड़ेंगे, तब जाके आप कहां पहुंचेंगे? साउथ की तरफ पहुंचेंगे। क्लियर? चलते हैं आगे। If you turn by a right angle in the anti-clockwise direction, which direction will you face? अब देखिए नॉर्थ की तरफ आप देख रहे हैं और आप एंटी क्लॉकवाइज यानी इस तरफ आप 90 डिग्री का मूव करते हैं, तो आप ये क्लॉकवाइज आपने मूव किया तो आप आगे ईस्ट, एक और क्लॉकवाइज मूव किया तो आगे साउथ, इधर आपने एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव किया तो आप किधर आगे? वेस्ट, और एक एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव करोगे तो आपका फेस आ जाएगा साउथ की तरफ। चलते हैं आगे। अच्छा ये वहीं से कह रहा है इफ यू टर्न बाई ए राइट एंगल इन द एंटी। अच्छा साउथ की तरफ फेस करने के बाद, अगर यहां फेस करने के बाद अब वापस अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हूं, मान लीजिए मेरा फेस साउथ की तरफ है, अब मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हूं एक 90 डिग्री का, तो वापस हम कहां जाएंगे? ईस्ट की तरफ आ जाएंगे। यानी नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो वेस्ट, और साउथ से एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो ईस्ट आ जाएगा वापस से। साउथ से क्लॉकवाइज चलोगे तो वापस वेस्ट आ जाएगा। यानी 90 डिग्री का मूवमेंट हम बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है? चलते हैं आगे।
चलिए, एंगल्स राइट एंड स्ट्रेट फ्रॉम फेसिंग नॉर्थ टू फेसिंग साउथ यू हैव टर्न बाय टू राइट एंगल्स। देखिए, नॉर्थ से अगर साउथ जाना है तो आपने एक इतना मोमेंट लिया, फिर एक और इतना मोमेंट लिया, दो 90 डिग्री का मोमेंट अगर आप लेते हो तो नॉर्थ से आपकी डायरेक्शन साउथ हो जाती है। इज नॉट दिस द सेम एज ए सिंगल टर्न बाय टू राइट एंगल्स। इसको सिंगल टर्न भी कह सकते हैं, दो 90 डिग्री का सिंगल टर्न हो सकता है ये। द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट इज बाय ए राइट एंगल। नॉर्थ से ईस्ट जाना है तो सिंगल राइट एंगल है, नॉर्थ से साउथ जाना है तो डबल राइट एंगल है। द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज बाय टू राइट एंगल्स, इट इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल। नॉर्थ से साउथ अगर डायरेक्ट आप मूव कर गए पूरा यहां से यहां तक तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन है ये, और इसको बोलेंगे हम स्ट्रेट एंगल। तो नॉर्थ से साउथ अगर पूरा का पूरा मूवमेंट आपने कर लिया इतना का इतना, तब ये हो गया आपका एक स्ट्रेट एंगल। यानी स्ट्रेट एंगल में क्या होते हैं, दो 90 डिग्री होते हैं। सिंगल 90 डिग्री का टर्न है उसको तो राइट एंगल बोलेंगे, दो 90 डिग्री के टर्न आ गए तो उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल, ये ध्यान रखना। चलते हैं आगे। चलिए, स्टैंड फेसिंग साउथ, पहले हमने साउथ की तरफ फेस किया। टर्न बाय ए स्ट्रेट एंगल विच डायरेक्शन यू फेस नाउ। अब साउथ से अगर आप एक स्ट्रेट एंगल मूव करते हैं तो आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ की तरफ देख रहा था मैंने पूरा का पूरा स्ट्रेट एंगल मूव किया तो मेरी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ हो जाएगी। यू फेस नॉर्थ। टू टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ यू टुक ए स्ट्रेट एंगल टर्न। Turn again to turn from south to north you took another straight angle turn in the same direction, thus turning by two straight angles you reach your original position। देखिए, आपने एक स्ट्रेट एंगल मूव किया तो आप यहां आ गए, फिर एक और स्ट्रेट एंगल मूव करो तो आप वापस यहां आ गए। यानी कि ये मैं साउथ की तरफ देख रहा हूं, मैंने एक स्ट्रेट एंगल लिया तो मैं नॉर्थ की तरफ देखने लग गया, और एक स्ट्रेट एंगल लूंगा तो मैं वापस साउथ की तरफ देखने लग जाऊंगा। इस चीज को बोलते हैं ये कंप्लीट पूरा का पूरा एक कंप्लीट रोटेशन हो गया, दो स्ट्रेट एंगल के बराबर का रोटेशन हो गया। इसको हम बोलते हैं 90-90 के 4 रोटेशन, यानी कि 360 डिग्री का मूव हो गया। जब भी आप 360 डिग्री का मूव करोगे यानी 180 एक बार, फिर 180 एक बार, और 360 हो गया टोटल, उसमें आप वापस उसी पोजीशन पे आ जाते हो जिस पोजीशन पे आप इनिशियली थे। चलिए, By how many right angles should you turn in the same direction to reach your original position? आप जहां पे है वापस वहीं पे आपको पहुंचना है तो 90-90 के कितने करने पड़ेंगे। देखो, यहां मैं खड़ा हूं, एक 90 से मैं यहां, एक और 90 से यहां, तीसरे 90 से यहां, और चौथे 90 से मैं वापस वहीं। यानी 4 बार 90-90 डिग्री के टर्न लूंगा तो एक मैं वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाऊंगा। Turning by two straight angles or four right angles in the same directions make a full turn। complete turn कब हो जाएगा, जब 90-90 के 4 ले लो या दो स्ट्रेट एंगल यानी 180-180 के 2 ले लो तो आपका एक फुल टर्न हो जाएगा। This one complete turn is called one revolution। इस पूरे जो एक पूरा चक्कर आपने काटा है उसको बोलते हैं one revolution। The angle for one revolution is a complete angle। और one revolution का जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे complete angle। देखिए, 3 एंगल सीखे हमने। 90 डिग्री को हम बोलते हैं राइट एंगल, इसको लिखिए आप, ठीक है। 180 डिग्री को हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, और 360 डिग्री को हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये 3 टाइप के एंगल सीखे हमने। 90 डिग्री को राइट एंगल, 180 को स्ट्रेट एंगल, और 360 को कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब पूरा रिवॉल्यूशन हो गया। चलें आगे, इसको अच्छे से लिख लीजिए। चलते हैं आगे। We can see such revolution on clock faces when the hand of a clock moves from one position to another, it turns through an angle। Suppose the hand of a clock starts at 12 and goes round until it reaches at 12 again। देखिए, 12 पे कोई अगर हैंड है क्लॉक का, वो मूव करता 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 वापस 12 पे आ जाता है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल ले लिया। जैसे ये 12 से 6 ले रहा है तो इसका मतलब एक स्ट्रेट एंगल, ये 6 से 9 जा रहा है मतलब एक राइट एंगल, ये 10 से 1 जा रहा है, इधर से देखेंगे तो मतलब एक स्ट्रेट एंगल प्लस एक राइट एंगल, और यहां से देखेंगे तो सिर्फ एक राइट एंगल। ठीक है, तो एक क्लॉक के अंदर टोटल कितने होते हैं, आज अगर हम देखें तो 12 घंटे की हमारी एक क्लॉक होती है। तो 12 घंटे का मतलब पूरे अगर आप 12 घंटे चल जाते हैं, इसका मतलब आपने कितना डिग्री का एंगल आ गया,
360 डिग्री का। तो जल्दी से बताइए 6 घंटे का एंगल कितना होगा? तो ये होता है 180 डिग्री का। 3 घंटे का बताइए जल्दी से, ये होता है 90 डिग्री का। ऐसे ध्यान रखना है कि पूरे 12 घंटे घूम गए तो 360 डिग्री का एंगल हो गया, यानी कंप्लीट एंगल। 6 घंटे अगर आपने मूव किया, चाहे वो 1 से 7 हो, चाहे 12 से 6 हो, या 2 से 8, यानी डिफरेंस अगर 6 घंटा आ रहा है इसका मतलब 180 डिग्री। और डिफरेंस अगर 3 घंटे आ रहे हैं, 3 घंटे का मतलब 12 से लेके 3 मान लो, 3 से लेके 6 मान लो, 6 से 9 मान लो, या 9 से 12 ऐसे भी मान सकते हैं, या 1 से लेके 4 बोल दो, 4 से 7, 7 से 10, या 10 से 1। जैसे ये 10 से 1 है, कितने घंटे हुए? 1, 2 और 3। 3 घंटे का अगर मूव आया है इसका मतलब एंगल कितना हमारा? 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। चलिए ट्राई दिस। व्हाट इज द एंगल नेम फॉर हाफ रिवॉल्यूशन? पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन को हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। हाफ रिवॉल्यूशन मतलब 180 डिग्री, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है व्हाट इज द एंगल नेम फॉर द 1/4 रिवॉल्यूशन, यानी 1/4 यानी कि 90 डिग्री को बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? राइट एंगल। हाफ रिवॉल्यूशन को स्ट्रेट, 1/4 को राइट। Draw 5 other situations of 1/4, half and 3/4 revolutions on a clock। तो आपको ऐसे क्लॉक बनानी है, 1/4 दिखाना है तो ये हो गया 1/4, या फिर आप दिखा सकते हैं ये हो गया 1/4, ऐसे 1/4। हाफ दिखाना है तो आप क्या करेंगे? यहां से लेके यहां तक आगे हाफ हो गया, या फिर यहां से लेके यहां तक आगे हाफ हो गया। 3/4 आपको दिखाना है तो यहां से आप चले और इधर पहुंच गए, ये जो चीज होगी ये 3/4 हो गई। या फिर आप यहां से चले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये जो रिवॉल्यूशन है ये हो गया हमारा 3/4। ऐसे इस तरीके से आप क्लॉक दिखा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज द आर एंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9? देखिए 3 से 9 अगर आप चले गए, यानी देखिए घड़ी के अंदर 3 होता है यहाँ पे, 9 होता है यहाँ पे, तो ये रिवॉल्यूशन कितना हुआ? 180 डिग्री का हुआ। इसको हम डिग्री में लिखें तो 180, और वैसे बोले तो स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। और रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो ये टोटल कंप्लीट होता है 1 रिवॉल्यूशन, ये हाफ है, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? 1/2 रिवॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? 1/2 रिवॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे। चलिए 4 से 7 यानी 3 घंटे का टाइम हो गया, 3 घंटे हुए यहाँ पे। 3 घंटे को हम बोलते हैं 1/4 रिवॉल्यूशन। चलिए 7 से 10 कितने घंटे हुए? 3 घंटे हुए। 3 घंटे को हम बोलते हैं 1/4 रिवॉल्यूशन। क्लियर? 6 घंटे को बोलेंगे हाफ रिवॉल्यूशन, 3 घंटे को बोलेंगे 1/4 रिवॉल्यूशन, और 12 घंटे को बोलेंगे फुल कंप्लीट रिवॉल्यूशन। चलिए 12 से 9 यानी कितने घंटे हो गए? 9 घंटे हो गए 12 से लेके 9 बजे तक, यानी कि ये कितना हो गया? 3/4 रिवॉल्यूशन। 1 से लेके 10 तक कितने घंटे हुए? 9 घंटे हुए। 9 घंटे को हम बोलते हैं 3/4 रिवॉल्यूशन। 6 से लेके 3, देखिए पहले 6 बजे, फिर 9 बजेंगे, फिर 12 बजेंगे, फिर 3 बजेंगे, यानी इतना चले हो, यानी कि 3/4 रिवॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे 6 से 3 को 3 घंटे मत बोल देना, 6 से पहले 9 बजेंगे, फिर 12 बजेंगे, फिर 3, यानी 9 घंटे हो गए। इसमें घड़ी उल्टी नहीं चलती है, सीधी चलती है ना, ये ध्यान रखना। चलिए चलिए, where will be the hand of a clock stop if it starts at 12 and makes half of a revolution clockwise? देखिए कोई घड़ी है वो 12 बजे स्टार्ट हुई और उसने हाफ रिवॉल्यूशन मारा। हाफ रिवॉल्यूशन मतलब यहां तक आ गई, तो यहां अगर 12 बजे हैं तो यहां कितने बजते हैं? 6 बजते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 o'clock। चलिए अगर 2 बजे स्टार्ट होती है और हाफ रिवॉल्यूशन लगाती है, चलिए ये देखिए यहां 12 है, 1, 3, 6, 9, 10, 11, 2, 4, 5, 7, 8, ये क्लॉक है। आप 2 बजे स्टार्ट हुए और आपने हाफ रिवॉल्यूशन मारा। 2 बजे के बाद आप हाफ रिवॉल्यूशन मारोगे तो कहां पहुंच जाओगे? 8 बजे। तो क्या आंसर आ जाएगा? 8 o'clock।
ठीक है, ऐसे ये रिवॉल्यूशन आपका आया है। हाफ रिवॉल्यूशन मतलब इस इधर मूव है तो इधर मूव हो जाएगा। क्लियर? चलिए 5 बजे आपको स्टार्ट करना और 1/4 रिवॉल्यूशन मारना। देखिए ऐसे क्लॉक बनाइए, 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। यानी कहां से स्टार्ट करना? 5 बजे। देखिए 5 बजे हैंड इधर होगा, 1/4 रिवॉल्यूशन लेना। 1/4 का मतलब 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मूवमेंट मतलब आप कहां पहुंच जाओगे? 8 बज जाएंगे। तो क्या टाइम हो जाएगा? 8 o'clock। 1/4 रिवॉल्यूशन मतलब 1 2 3 घंटे आगे चले जाइए, ऐसे चलता है। हाफ रिवॉल्यूशन मतलब 6 घंटे आगे, क्वार्टर रिवॉल्यूशन मतलब 3 आवर्स आगे। चलिए 5 बजे स्टार्ट करना और 3/4 रिवॉल्यूशन लेना। चलिए इसको भी देखते हैं। से घड़ी बनाइए, 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। यानी 5 बजे आपको स्टार्ट करना है। ये लीजिए 5 बजे और 3/4 रिवॉल्यूशन। देखिए यहाँ 90 डिग्री आ गया, यहाँ 180 आ गया और यहाँ अपना 3 रिवॉल्यूशन। तो हमारा फेस किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। आपने रिवॉल्यूशन जो लिया है वो ये लिया है 3/4। 3/4 का मतलब 3 क्वार्टर। पहला क्वार्टर ये, दूसरा क्वार्टर, यानी 3 घंटे का एक क्वार्टर। 5 है तो 6 7 8 एक क्वार्टर हो गया, 9 10 11 एक और क्वार्टर हो गया, 12 1 2 थर्ड क्वार्टर। यानी 3 क्वार्टर हमें चलना है। तो अपने कितने बज जाएंगे उस समय? 2 o'clock। क्लियर? ये ध्यान रखना, क्लॉकवाइज बात कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, इस पे थोड़ी सी नजर रखना। चलते हैं आगे। चलिए, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेक हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज? देखिए पहले तो इसको याद रखिए। देखिए ये हमने नॉर्थ साउथ की बात की थी और ये हमारा हो जाएगा ईस्ट और वेस्ट, ऐसे ही है। तो देखिए फेस आपका किधर है? ईस्ट की तरफ फेस है और हाफ रिवॉल्यूशन लेना है। तो अभी आपका फेस इधर है और क्लॉकवाइज आपने हाफ रिवॉल्यूशन लिया, तो आपका फेस किधर हो गया? वेस्ट की साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट। ये लीजिए, ईस्ट की तरफ आपका फेस था, क्लॉकवाइज आपने इधर गए तो आपका फेस किधर हो गया? वेस्ट की तरफ हो गया। चलते हैं आगे। देखिए ईस्ट की तरफ है, मेक 1.5 रिवॉल्यूशन। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। आपने फेस कर रखा है ईस्ट की तरफ। आपने पहले एक पूरा लेना और एक हाफ रिवॉल्यूशन। तो आप क्या करेंगे? पहले कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, फिर हाफ रिवॉल्यूशन लेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे। अभी भी आपका फेस किधर होगा? वेस्ट की तरफ होगा। क्लियर? पहले आपने कंप्लीट रिवॉल्यूशन लिया, फिर हाफ रिवॉल्यूशन और लिया। तो ईस्ट से पहले फुल रिवॉल्यूशन में ईस्ट ही आ गया, फिर हाफ रिवॉल्यूशन में आपका वेस्ट आ गया। चलिए आगे। वेस्ट की तरफ फेस है और 3/4 रिवॉल्यूशन लेना है एंटी क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखना। देखिए ये आपका नॉर्थ साउथ, ये आपका ईस्ट और वेस्ट। देखिए आपका फेस है वेस्ट की तरफ, यहां हमारा फेस है। आपको 3/4 रिवॉल्यूशन लेना है एंटी क्लॉकवाइज। देखिए क्लॉक ऐसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा। 3/4 लेना है। देखिए ये 1/4 2/4 3/4 यहाँ आगे, यानी आपका फेस किधर हो गया? नॉर्थ की तरफ फेस हो गया। क्या लिखेंगे? नॉर्थ। ये आपका आंसर। एंटी क्लॉकवाइज चले ना हम ऐसे, इस तरीके से। चलते हैं आगे। ये कहता है साउथ की तरफ फेस है और फुल रिवॉल्यूशन लिया है। देखिए साउथ की तरफ आपका फेस है और आपने फुल रिवॉल्यूशन ले लिया। तो फुल रिवॉल्यूशन का क्या मतलब है? इधर आपका फेस था और इसने ये नहीं लिखा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। मान लो आप क्लॉकवाइज लोगे तब भी यहाँ पहुंचोगे और एंटी क्लॉकवाइज लोगे तब भी यहाँ पहुंचोगे। यानी फुल रिवॉल्यूशन में फर्क नहीं पड़ता आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, आपका फेस वापस उसी तरफ आ जाता है जिस तरफ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? साउथ। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये कहता है व्हाट पार्ट ऑफ ए रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। देखिए 3 क्वेश्चन है, 2 मैं करवा रहा हूं। देखिए पहले इसको समझिए। ये क्या कह रहा है? आपका फेस है ईस्ट की तरफ
और आपने क्लॉकवाइज मूव कर दिया, फेस कर लिया नॉर्थ की तरफ। पहले ईस्ट की तरफ फेस लाइए, ईस्ट की तरफ फेस बनाते हैं। देखिए आप यहां थे, फिर आप क्लॉकवाइज चले और आपका फेस आ गया नॉर्थ। ईस्ट से क्लॉकवाइज चले और फेस कहां आ गया, नॉर्थ पे आ गया। तो बताइए आपने कितना मूव किया है। देखिए 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, यानी 3/4 आपने मूव किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3/4 रिवॉल्यूशन आपने लिया है। क्लियर। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये कहता है पहले वेस्ट की तरफ फेस कीजिए। वेस्ट कहां, ये लीजिए हमारा फेस। फिर हमें क्लॉकवाइज चलना है और तब तक चलना है जब तक ईस्ट ना आ जाए। क्लॉकवाइज चलिए और ये लीजिए ईस्ट आ गया। तो आपने कितना रिवॉल्यूशन लिया, पूरा फुल नहीं लिया, 2 क्वार्टर लिया, यानी कि 2 क्वार्टर को हम बोलते हैं हाफ, यानी कितना हो जाएगा, हाफ रिवॉल्यूशन। क्लियर। 3/4, हाफ, 1/4, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द आर एंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम दिस। चलिए मैंने क्या कहा था, 3 घंटे का मूव है, मतलब एक आपने रिवॉल्यूशन 1/4 रिवॉल्यूशन हो गया है। तो देखिए राइट एंगल का मतलब 1/4 ही है। 3 से 6 जाना मतलब कितने घंटे हुए, 3 घंटे, यानी एक राइट एंगल मूव हो गया। 2 से 8 जाना यानी कितने घंटे लगे, 6 घंटे। 6 घंटे का मतलब 2 राइट एंगल। 3-3 घंटे का एक राइट एंगल होगा। चलिए 5 से 11 जाना यानी कितने घंटे लगे, 6 घंटे लगे, यानी कि 2 राइट एंगल। 3 घंटे का एक राइट एंगल होगा, बस ये ध्यान रख लो। 6 घंटे के 2 राइट एंगल, 9 घंटे के 3 राइट एंगल और 12 घंटे के 4 राइट एंगल, ऐसे चलता है। चलते हैं आगे। चलिए 10 से लेके 1 तक जाना, 10 से 1 कितने घंटे हुए, इसको ऐसे देखना आपको। यहाँ 10 बजे हैं और यहाँ 1 बजे, यानी ये कितना हो गया, 10 से 1 जाओगे तो पहले यहाँ 10 है, यहाँ 11 है, यहाँ 12 है, यहाँ 1 है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, यानी कितने घंटे आए, 3 घंटे। 3 घंटे का मतलब 1 राइट एंगल। चलिए 12 से लेके 9 तक कितने घंटे हुए, 9 घंटे हो गए। कितने राइट एंगल होंगे, 3 राइट एंगल। 9 घंटे का, हर 3 घंटे का एक राइट एंगल होता है, यानी 9 घंटे में कितने राइट एंगल हो गए, 3 राइट एंगल। चलिए 12 से 6 जाना है, यानी कितने घंटे लगे, 6 घंटे। 6 घंटे का मतलब 2 राइट एंगल। ठीक है, बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। चलते हैं आगे। चलिए हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग। चलिए ये कह रहा है पहला क्वेश्चन, ये कह रहा है आप साउथ की तरफ देखिए। पहले तो ये लीजिए, हम साउथ की तरफ देख रहे हैं, उसके बाद क्लॉकवाइज चलना है वेस्ट की तरफ। क्लॉकवाइज चल गए हम वेस्ट की तरफ। कितना रिवॉल्यूशन हुआ, 1/4 रिवॉल्यूशन हुआ। और राइट एंगल के हिसाब से बात करें तो 1 राइट एंगल। ठीक है, एक ही राइट एंगल हुआ ये। चलिए दूसरा देखिए, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। दूसरे क्वेश्चन में बताइए आपका फेस कहाँ है। आप पहले नॉर्थ की तरफ देखिए, नॉर्थ कहाँ है, ये लीजिए, हम इधर देख रहे हैं। आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है और कहां तक जाना है, ईस्ट तक। क्लॉकवाइज तो ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है मतलब आपको ऐसे चलना है। और ईस्ट कहाँ है, ये राइट। इतना चले, कितने क्वार्टर हो गए, 1 2 3 क्वार्टर। राइट एंगल की बात करें तो 3 राइट एंगल। 1 क्वार्टर का मतलब 1 राइट एंगल। घंटों के हिसाब से बात कर लो, 3 6 9, 9 घंटे का मतलब 3 राइट एंगल। चलिए वेस्ट से चलना है और वापस वेस्ट आना है। देखो वेस्ट से चलोगे वापस वेस्ट आ जाओगे, यानी पूरा एक कंप्लीट चक्कर हो गया। पूरा कंप्लीट चक्कर का मतलब क्या होता है, 4 राइट एंगल। ठीक है, साउथ की तरफ मुंह है और नॉर्थ की तरफ हो गया। साउथ से नॉर्थ आ गए आप, यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ है, आप पूरा इतना चले हो। इतना चले हो मतलब 2 राइट एंगल। कितने राइट एंगल, 2 राइट एंगल। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये कह रहा है वेयर विल द आवर एंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 एंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल। देखिए 6 बजे से चलेगा और 1 राइट एंगल। यहां पे आप हो अभी, देखिए यहाँ 6 बज रखे हैं, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 12 है। एक राइट एंगल चलोगे 6 बजे से तो आप कहां पहुंच जाओगे, यहाँ पहुंच जाओगे। तो कितने बजेंगे, यानी कि
9 बज जाएंगे उस समय। ठीक है, सेकंड वाला है 8 बजे चलोगे और 2 राइट एंगल चलना है। देखिए यहाँ 12, 6, 3, 9, 7, 8, 10, 11, 1, 2, 4, 5। देखिए पहले 8 बजे आप यहाँ पे हो, एक राइट एंगल ये हो गया, यानी 8 का 9, 10, 11, फिर 12, 1, 2, ये दूसरा, यानी 2 राइट एंगल आप कैसे मूव किए, देखिए एक राइट एंगल ये, एक राइट एंगल ये, 2 राइट एंगल मूव करोगे तो आपके कितने बज जाएंगे, 9 बजे से स्टार्ट हुआ 2 राइट एंगल यानी 2 o'clock। लीजिए बहुत ही सिंपल था, बिल्कुल मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। चलिए ये 10 से लेके 3 राइट एंगल, 10 बजे चलना है और 3 राइट एंगल तक चलना है। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं हम इसको। यहाँ 12, 6, 3 और 9, ये 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। ये लीजिए पहले 10 बजे की तरफ मुंह कीजिए, ये लीजिए ये 10 बजे। अब कह रहे हैं 3 राइट एंगल चलना है, तो पहला राइट एंगल ये हो गया, दूसरा राइट एंगल ये हो गया, तीसरा राइट एंगल। तो आपका एक सेकंड, कुछ गड़बड़ किया है क्या, डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हमने, प्रॉपर बनाते हैं ना। ये सेंटर है ना, ये 10 बजे पहला राइट एंगल आएगा 1 बजे, फिर 1 से 4 बजे, फिर 4 से 7 बजे। तो यानी आपका मूवमेंट क्या हुआ, 3 राइट एंगल का मूवमेंट ये हुआ है। 3 राइट एंगल का मूवमेंट मतलब 10 के बाद 3 जोड़ो 11, 12, 1, फिर 3 जोड़ो 1, 2, 2, 3, 4, फिर 3 जोड़ो 5, 6, 7, यानी कितने बज जाएंगे उस समय, 7 o'clock। ठीक है, 10 बजे से स्टार्ट करना है, 3 राइट एंगल, हर राइट एंगल का मतलब 3 घंटे। 10 में पहले 3 घंटे जोड़ो, 11 बजेंगे, 12 बजेंगे और 1 बज जाएंगे, एक क्वार्टर हो गया, एक राइट एंगल हो गया। फिर 3 घंटे जोड़ो, 1 के बाद 2, 3 और 4, ये दूसरा राइट एंगल। फिर 3 घंटे जोड़ो, 5, 6 और 7, यहाँ पहुंच गए। चलिए फ्रॉम 7 और 2 स्ट्रेट एंगल, देखिए जब भी 2 स्ट्रेट एंगल होंगे मतलब 360 डिग्री आ गया। तो 7 बजे अगर आप मूव कर रहे हो तो आप पूरा का पूरा घूम के आ गए तो वापस 7 बज गए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 o'clock। क्लियर। चलिए यहाँ जाके ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक अच्छे से इसको पढ़ के आइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।